चलिए दोस्तों, तो हम लोग शिबा इनू कॉइन के ऊपर आ चुके हैं। इसको एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या संभावनाएं इसमें हो सकती है। जैसे कि आप लोगों को याद है, पहले भी हम लोग इसको कई बार एनालिसिस कर चुके हैं और इसके ऊपर न जाने कितने हम लोगों ने एनालिसिस शेयर किए हुए हैं, ठीक है। और कई ट्रेड इसके ऊपर हमने किए हुए हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो शिबा इनू कॉइन जो है एक रेंज में मार्केट चल रहा है। और आप लोगों को याद होगा, जब लास्ट टाइम हम लोगों ने एनालिसिस किया था तो हमारा व्यू ये था कि मार्केट एक बार एटलीस्ट रिट्रेसमेंट करने के बाद कम से कम 38% 40% तक जो है मार्केट रिट्रेसमेंट करे, उसके बाद फिर वापस मार्केट में सेलिंग प्रेशर हो। तो वही चीज़ें ध्यान से आप देखेंगे तो मार्केट में वापस जो है बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ है। एक बार हम लोग मतलब ये मान सकते हैं कि यहाँ से लेकर के इतना जो सेल हुआ है मार्केट में, एक बार कम से कम 40-45% भी रिट्रेसमेंट हो जाए, फिर उसके बाद मार्केट सेलिंग प्रेशर की ओर बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, रिट्रेसमेंट तो करना बहुत ज़रूरी होता है। यह लेवल जो है मैं ऊपर में आपको मार्क कर देता हूँ लगभग इसके आसपास का, ताकि हम लोगों को ये भी पता लग सके कि मार्केट कितना चढ़ने वाला है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक जो चैनल बन रहा था, बिल्कुल उस चैनल को जो है अभी मार्केट ब्रेक किया है। तो अभी ब्रेक किया है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट्स में जो है स्ट्रेंथ बाइंग की तरफ यहाँ पे बन सकता है। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, आपको भी पता है, सबको पता है कि बाइंग की तरफ अभी रिस्क ही है, रिस्क ही आप कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि बाइंग ट्रेंड में यहाँ पे जो है हम लोग बाय करेंगे और मार्केट ऊपर चले जाएगा, या फिर क्या सीन हो सकते हैं। लेकिन रिट्रेसमेंट होगा, इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि मार्केट जिस जैसे कंडीशन में है वैसे में एक बार रिट्रेसमेंट तो बनता है, उसके बाद ही मार्केट्स को जिस डायरेक्शन में निकलना होगा उस डायरेक्शन में निकलना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पैटर्न टाइप बन रहा है। देखिए, जिधर भी ब्रेकआउट्स होते हैं, अब ब्रेकआउट्स का मतलब ये है कि ऐसे नहीं कि किसी किसी नॉर्मली जो है ब्रेकआउट हो गया है तो फिर देखिए ये हाई को ब्रेक करना चाहिए, डायरेक्ट अभी ब्रेक होता है, या फिर ये लो को ब्रेक करना चाहिए। तो ऐसे कंडीशंस में जिधर भी मार्केट्स में ब्रेकआउट होगा, ऊपर जो है इतना ही मार्केट्स में आप ब्रेकआउट लेवल से मान लीजिएगा, जहाँ से मार्केट्स में ब्रेकआउट होगा वहाँ से जो है उतना मार्केट्स में सेल और बाय की तरफ जो है व्यू बनेगा। तो ये देख लीजिएगा, इसका पहले आधा निकाल लीजिएगा, उसके बाद जितना आप लगाएंगे उसका पहले आधा निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो है इधर हमने लगा दिया। तो यदि ऊपर ब्रेकआउट होता है तो भी और नीचे ब्रेकआउट होता है तो भी, ये देखिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ऊपर की तरफ एंट्री प्राइस जो है आपका लगभग 0.40 स्टार्टिंग में लगा दीजिएगा, 1708 पॉइंट के ऊपर। और नीचे जो है लगभग 1580 के नीचे जो है एंट्री का व्यू होगा। यदि मार्केट इसको ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है टेस्ट कर सकता है, और यदि यहाँ से ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ से जो है लगभग ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि इसके करीब करीब जो है मार्केट आ सकता है। तो आप एक बार इसको वॉच करिए और देखिए, इसके हिसाब से यदि ट्रेड का व्यू बनता है तो आपको ज़रूर यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहिए। और ये ग्रुप का आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे हाई क्वालिटी फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल्स के लिए इसका कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। जो चीज़ आप पैसा दे करके सैकड़ों डॉलर्स दे करके लेते हैं वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है इस ग्रुप में। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।